Hello class 5 students. Today we will do exercise 5.2 and from 5.2 let's do question number 1. Beta in our previous class I told you that how to find the factor है ना. मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. हमें क्या करना होता है उसके लिए, जैसे हमें जो भी नंबर गिवन है हम देखते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर की टेबल में आता है. ओके, सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट नंबर इज़ 7. फर्स्ट नंबर क्या है? 7 है और 7 हम जानते हैं ऑड नंबर है. तो हम स्टार्टिंग करते हैं 1 से, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1. तो 1 की टेबल में ये 1 7 ज़ा 7 आ गया. उसके बाद मैंने क्या देखा, 7 प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर भी हमने प्रीवियस क्लास में किए थे. जो नंबर या तो 1 की टेबल में या फिर द नंबर इट्ससेल्फ यानी खुद की टेबल में ही आता है. यानी 7 या तो 7 की टेबल में आता है या 1 की टेबल में. इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो होता है प्राइम नंबर. तो मैंने देखा 1 7 ज़ा 7. अच्छा, हम कब तक फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे? जब तक कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो नंबर है राइट हैंड साइड में है ना, यानी एक तो है मल्टीप्लिकेंट एक मल्टीप्लायर. जो मल्टीप्लायर है अगर वही नंबर वापस मल्टीप्लिकेंट की जगह रिपीट होने लग जाए, इट मीन्स कि अब इसके बाद इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए. जैसे 1 7 ज़ा 7, उसके बाद 2 की टेबल में 7 नहीं आता, ऑड नंबर है. क्योंकि आपको पता है हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जब सीखी थी तो आपने क्या सीखा था उसमें कि जितने भी इवन नंबर होते हैं उन सब की टेबल में सिर्फ इवन नंबर ही आते हैं. तो पीछे मेरे पास क्या बचा, 2 की टेबल में 7 आ नहीं सकता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. 4 इवन नंबर है उसमें नहीं आएगा. 5 की टेबल में जिसकी वंस प्लेस पे 5 या 0 होते हैं वही आता है. आगे आता है 6 इवन नंबर है. 7 यानी 7 रिपीट हो गया यहाँ पर है ना. तो 1 7 ज़ा 7, 7 भी रिपीट हो गया. नेक्स्ट ये 7 की टेबल में आता है. तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, कौन से? 1 एंड 7. ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है 9. 9 भी ऑड नंबर है, यानी ये किसी भी इवन नंबर की टेबल में तो आता ही नहीं है. तो सबसे पहले तो ये 1 की टेबल में आता है. 1 9 ज़ा 9. नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं कि 2 के बाद 3, यस 3 की टेबल में आता है. 3 3 ज़ा 9. लेकिन मैंने क्या देखा कि यहाँ पे ये जो 3 है ये रिपीट हो गया ना. इसका मतलब अब इसके बाद में हमें दूसरा कोई नंबर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है फैक्टर, क्योंकि यहाँ इसके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए. क्या क्या फाइंड आउट हुए? एक तो 1, एक 3 और एक 9. यानी इसके 3 फैक्टर्स हैं. 1 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स ऑफ 9. नेक्स्ट नंबर क्या है? 16. यानी 16 जो नंबर है वो 1 की टेबल में तो आता ही है. 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16. नेक्स्ट इवन नंबर है. जितने भी इवन नंबर है वो सब 2 की टेबल में तो ज़रूर आते हैं. तो 2 8 ज़ा 16. 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, हमने बोल के देखा है. 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, यानी नहीं आया ना बीच में 16. नेक्स्ट नंबर है 4. 4 4 ज़ा 16. तो मैंने क्या देखा, ये 4 रिपीट हो गया. यानी अब इसके आगे फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं. यहाँ तक सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हमने. 1 2 4 8 एंड 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16. क्योंकि जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, हमने इससे लास्ट सेशन में किया था है ना, जो हमारी नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास हुई थी प्रीवियस क्लास की, जो नंबर है वो नंबर इट्सेल्फ ही उसका सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होगा. आगे देखते हैं 63. तो 63 में हमने क्या देखा, 1 इंटू 63 इज इक्वल टू 63. 3 इंटू 21, 3 की टेबल में मैंने देखा ये 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. अगर आपको नहीं आ रहा आप डिवाइड करके साइड में चेक कर लीजिए. 63. इसके बाद में 4 की टेबल में ही ऑड नंबर है, आएगा नहीं. 5 की टेबल में 63 आता नहीं, ये वंस प्लेस पे 3 है. नेक्स्ट नंबर आता है 6. 6 की टेबल में नहीं आता 63. क्यों? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर. देन 7 9 ज़ा 63. अच्छा, 8 की टेबल में आता नहीं और 9 में ये रिपीट हो गया. 9 आ गया ना इधर, यानी यहीं तक इसके फैक्टर्स हैं. तो फैक्टर्स क्या है बेटा? 1 3 7 9 21 एंड 63 आर द फैक्टर्स ऑफ 63. अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने. कॉमन फैक्टर्स कैसे करेंगे? जितने भी हमें नंबर दिए हैं हम उनके फैक्टर्स करके देखेंगे कि ऐसा कौन कौन से नंबर है जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं. यानी वो नंबर जो हमें 2 नंबर्स गिवन है 2 या 3 या जितने भी, तो वो कौन से सेम टेबल में वो दोनों नंबर आते हैं है ना. तो देखा मैंने 8 जो 1 8 ज़ा 8 एंड 2 4 ज़ा 8. नेक्स्ट 4 वापस रिपीट हो रहा है, यानी 4 2 ज़ा 8. यानी अब यहाँ तक फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए. 1 2 4 एंड 8 किसके फैक्टर्स हैं? 8 के. ऐसे 12 में देखा 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12,
4 3 ज़ा, तो 4 रिपीट हो गया, स्टॉप है ना, यहीं पे स्टॉप करेंगे हम। अच्छा फिर देखा फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स यानी वह नंबर जो दोनों में रिपीट हो रहा है, दोनों के फैक्टर्स, एक तो 1 एक 2 एंड 4, तो 1 2 एंड 4 क्या है, इनके फैक्टर्स हैं। क्लियर हो गया आपको? कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे किया आपने देखा? यस। सबसे पहले दोनों के फैक्टर्स लिखे, उसके बाद में हमने जो दोनों के फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर्स यानी जो दोनों में आ रहे हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिए कॉमन फैक्टर्स। इसी में हम एक सीखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या होता है, यानी इनमें जो फैक्टर्स है उनमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 10 एंड 20 दिया है, 10 किसकी टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में, 10 की टेबल में, 2 की टेबल में और 5 की टेबल में। 1 10 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 5 2 ज़ा 10, तो 5 रिपीट हो गया ना, यहीं पे रुक गए हम। तो इसके फैक्टर्स है 1 2 5 एंड 10। ऐसे 20 का मैंने क्या देखा, 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20, 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे मैंने कॉमन फैक्टर्स क्या फाइंड आउट किए, 1 2 5 एंड 10। यहाँ पे आपसे पूछा नहीं है, अगर आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे SCF हमने 4th क्लास में भी किया था, पूछे तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10, तो 10 आंसर होगा। लेकिन चाहे लार्जेस्ट कहिए चाहे हाईएस्ट कहिए, सेम बात है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही गिवन है कि आपको लार्जेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है, किसका, 21 एंड 28 का। तो मैंने 21 के फैक्टर्स लिखे, 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये 7 की टेबल में ही आता है, तो मेरे को आगे फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपने 28 का क्या देखा, 1 इंटू 28 28, 2 14 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, और फिर वापस मैं देखती हूँ 5 में आता नहीं है, 6 में आते हैं, 7 4 ज़ा 20, तो 7 आ गया ना यहाँ पे, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, 7 4 ज़ा 28। इसके भी फैक्टर्स मैंने देख लिए, 1 2 4 7 14 28। कॉमन फैक्टर्स निकालने थे, तो 1 और 7 कॉमन फैक्टर्स है, ये मैंने लिख दिया। अब आपने क्या देखा, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट फैक्टर क्या है, यस 7, इसलिए इसका लार्जेस्ट फैक्टर 7 है, जिसे हम SCF भी कह सकते हैं, है ना। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 45 एंड 7 आर डिविजिबल कम्प्लीटली। हमें यहाँ पे भी लार्जेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है, जिससे हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकें। ऐसे लार्जेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट फैक्टर बताइए। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का जो आपका 3rd है 7 एंड 16 और 4th 18 एंड 32 होमवर्क है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 25 और 48 के फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करके नोट डाउन करने हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये आप अपनी नोटबुक में यहाँ तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट कीजिए। ओके बेटा, बाय।